हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है धरती धन ना अपना उपन्यास का कथानक। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धरती धन ना अपना उपन्यास का लेखन सन 1955 में शुरू हुआ, पर बीच में कुछ वर्षों तक इसका लेखन कार्य बंद रहा। फिर लेखक ने अपने मित्र सोम आनंद की प्रेरणा से इस उपन्यास का लेखन चालू किया। सन 1968 में इसकी रचना पूरी हुई एवं राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा सन 1972 में इसका पहला प्रकाशन हुआ। इस उपन्यास में कुल मिलाकर 49 अध्याय हैं। लेखक ने इस उपन्यास को अपने मित्र सोम आनंद को समर्पण किया है। समर्पण के पृष्ठ में उन्होंने लिखा है, सोम आनंद को, जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। आलोच्य उपन्यास का नायक है काली उर्फ कालिदास। उपन्यास की पूरी कथा वस्तु काली पर केंद्रित है। काली हरिजन जाति का मात्र पितृहीन बालक है, जिसे उसकी चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया है। काली के माता पिता के साथ उसके चाचा का भी देहांत हो चुका है। उसका पिता साखा इस इलाके में एक प्रसिद्ध पहलवान था। चाची के प्रति काली का बड़ा आदर था। इतना सब होते हुए भी अचानक एक दिन काली घर छोड़कर कानपुर चला जाता है। 6 साल के बाद वह कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाहल लौटता है। आलोच्य उपन्यास की कथा वस्तु काली के घर लौटने की घटना से शुरू होती है। पौ फटने पा काली गांव के पास पहुंचता है। रास्ते में अपनी चाची को लेकर, यानी चाची अभी तक जीवित है या नहीं, इस बात को लेकर उसके मन में कई शंकाएं दिखाई देती हैं, पर चाची को जीवित पाकर उसका मन आनंद से झूम उठता है। उधर काली की इतने दिनों के बाद घर वापसी न केवल चाची बल्कि मोहल्ले भर के लोगों के मन में खुशी का माहौल उत्पन्न करती है। वर्षों बाद काली को गांव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। गांव की स्थिति यथापूर्व देखकर वह चिंतित रहता है। काली कुछ पैसे जमा कर ले आया है। गांव में चौधरियों के मकान देखकर वह भी अपना मकान बनाना चाहता है, परंतु उसे भारतीय समाज की वास्तव स्थिति मालूम नहीं है कि जहां गांव में चमारों के पास पैर रखने की भी जगह उनकी अपनी नहीं है, वहां वह अपना मकान कैसे बना सकता है। छज्जू शाह की बात से उसकी आंखें खुल जाती हैं। कालिदास, जिस ज़मीन की तुम बात कर रहे हो वह ज़मीन तुम्हारी नहीं है, वह श्यामलाल की ज़मीन है। जब तक तू यहाँ तेरे वारिस इस गांव में रहेंगे, ज़मीन का यह टुकड़ा रिहायश के लिए तुम्हारा है। बाद में उसका मालिक गांव होगा। इतना ही नहीं, काली के गांव में चमारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा जातिगत विभाजन के कारण चमादड़ी में बसे चमारों के आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शोषण के खिलाफ विद्रोह और प्रेरित करती है। चौधरी जीतू को लातों से लहूलुहान करता है, अपमानजनक भद्दी गालियां देता है, पर ऐसी संकटमय परिस्थिति में
कोई भी चमार मुंह नहीं खोलता, डर के मारे घर भाग जाते हैं। चमार की बस्ती में आर्थिक दुर्गति का शिकार कोई भी चमार उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में समर्थ नहीं होता। गांव के महाजन, पटवारी, सरपंच, ज़मीनों के मालिक सभी मिलकर चमारों का शोषण करते हैं। अगर कोई इस शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करता है तो सवर्ण समाज द्वारा इसे कुचल दिया जाता है। ये सारी घटनाएं काली के हृदय में संघर्ष का बीज बोती हैं। इसके बाद काली का संघर्ष शुरू होता है। मकान तो निमित्त मात्र रह जाता है, असली लड़ाई तो दलित चमारों के सम्मान और अधिकार की हो जाती है। काली का अपनी स्थिति से ऊपर उठने का हर प्रयास चौधरियों के उनके खिलाफ चुनौती लगती है। प्रगति की ओर उठा काली का हर कदम जातिवाद, सामंतवादी शोषकों द्वारा रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि काली की अपनी जाति के लोग भी चौधरियों के मोहरे बनकर उसकी राह में खड़े हो जाते हैं। उधर उसका सानों से परिचय होता है। धीरे धीरे आपसी घनिष्ठता के कारण दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों मिलकर घर बसाने का सपना देखते हैं। घर वाले इसका विरोध करते हैं। एक ही बिरादरी के होने के कारण उन्हें विवाह की स्वीकृति नहीं मिलती है। इस बीच अचानक बीमारी से पीड़ित उपयुक्त चिकित्सा के अभाव में काली की चाची प्रतापी की मृत्यु हो जाती है। काली बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसके कमाई के पैसे और चाची के गहने रुपए कोई पड़ोसिन चुरा कर ले जाती है। काली सब कुछ खोकर लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करता है। काली अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखता है। चौधरियों द्वारा बेगार पर काम कराए जाने पर काली उसका घोर विरोध करता है। काली की साहसिकता को देखकर बाकी लोग भी विरोध करते हैं। चमारों द्वारा बेगार का काम करने से बॉयकॉट दिया जाता है। काली कहता है कि खाएंगे तो सब साथ, भूखे रहेंगे तो सब साथ। परंतु यह स्थिति अधिक दिन तक टिक नहीं पाती है। चमारों की भूखी विद्रोही आवाज़ को कुचल दिया जाता है। काली को अपना संघर्ष अधूरा छोड़कर यथास्थितिवादियों के दबाव में समझौता करना पड़ता है। चमार लोग जातिगत भेदभाव और अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं, पर उन्हें सही दिशा और दर्शन नहीं मिलता। उधर ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और ज्ञानो का सपना पूरा नहीं हो पाता। जहाँ ज्ञानो को अपनी माँ और भाई के हाथों जहर पीकर मरना पड़ता है, वहीं काली हर तरफ से हार का निराश गांव छोड़ भाग जाता है। उपन्यास का प्रारंभ काली के गांव लौटने की सुखद घटना से होता है और अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद काली का गांव छोड़कर भाग जाने से इस उपन्यास का अंत होता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना धरती धन ना अपना उपन्यास के कथानक के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।